डियर स्टूडेंट्स, आज जेनर डायोड प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन की क्लास पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, क्लास में जो मुख्य विषय हैं जिनकी आउटलाइन है वे कुछ इस प्रकार है। जेनर डायोड की प्रॉपर्टीज, वर्किंग ऑफ जेनर डायोड इन ब्रेकडाउन स्टेट, जेनर डायोड एप्लीकेशन एज वोल्टेज रेगुलेशन इन ब्रेकडाउन स्टेट, यूज ऑफ जेनर डायोड एज अ reference in series and shunt voltage regulator। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, पिछली क्लास में जो है जेनर डायोड की जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी बात की गई थी, इसका अध्ययन कराया गया था। आज फिर आप चाहें तो उसको दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहले जो है जेनर डायोड की जो है प्रतीक चिन्ह बताए थे बना के कुछ इस प्रकार। ठीक है, जैसे एक समान डायोड की तरह ही है, इसको ऐसे कर लीजिए, इस तरह से करके, और फिर यहाँ से इस तरह से जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह। और साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई गई थी, जैसे कि पी रीजन और एन रीजन में जो है इसमें हाईली डोपिंग की जाती है, और जिससे कि डिप्लीशन बिट्स का मान बहुत ही घट जाता है। डिप्लीशन रीजन या बिट्स जो होती है वो बहुत कम होती है। साथ ही साथ जो है बिट्स के घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के मान के बढ़ने से जो है पी रीजन में जो बैलेंस बैंड होता है उसमें जो संयोजी बंध बने होते हैं वो बंध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो कि एन रीजन के कंडक्शन बैंड में पतले डिप्लीशन बिट्स होने के कारण टनल होकर चले जाते हैं। मुख्य ही प्रॉपर्टी है जो कि ब्रेकडाउन में जेनर डायोड जब होता है तो उस समय जो धारा बहती है बहुत तीव्र गति से, उसका ये एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये तो पिछली क्लास में किया गया है, मैंने जो है उसको थोड़ा सा समझा भी दिया है, यहाँ पे भी उसकी स्लाइड दिखाई है। तो दरअसल दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं अपने डायोड में, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है और एक अवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो जो है रिवर्स बायज में ही हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ चूंकि जीनर डायोड की बात हो रही है तो हम लोग जीनर ब्रेकडाउन ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज जो है हम अपने डायोड में जब बढ़ाते हैं तो एक निश्चित वैल्यू पे जो है ब्रेकडाउन होता है, जो कि जीनर ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे होता है, एवलांच ब्रेकडाउन कहीं ज्यादा वोल्टेज पे होता है। इस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग वी आर के नाम से डिनोट करते हैं। तो जो पिछली क्लासेस थी उसमें जेनर डायोड की जो प्रॉपर्टी जो थोड़ी बहुत आपने जो हम याद हो आपको, तो उसमें जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हम लोग खींचते हैं, जिसको मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ कि एक सामान्य डायोड में तो ये कुछ आपको ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन जेनर डायोड में जो है नी वोल्टेज से यहाँ से जैसे समान डायोड का होता है तो इधर आपने जो है वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रखेंगे, इधर आप रिवर्स वोल्टेज रखेंगे, और यहाँ पे करंट होंगी डायोड की। तो जो फॉरवर्ड करंट तो ऐसे ही दिखाई देंगी, और जो रिवर्स बायस में जब जाएंगे, जीनर की बात यदि करें तो ये बहुत कांस्टेंट करंट आती है, और जहाँ जीनर की वैल्यू मान लीजिए कि ये VZ है, तो यहीं पे ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम अभी दोबारा आपको समझा देते हैं। तो जीनर ब्रेकडाउन होता कैसे है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वे समझिए। ये पूरी लैंग्वेज ध्यान से सुनिए कि जीनर ब्रेकडाउन ऐसे डायोड में होता है जिनके पी तथा एन क्षेत्र में हाई डोपिंग की गई होती है। ठीक है, जो पहले ही मैं आपको बताया, हाई डोपिंग के कारण डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ही घट जाती है। विड्थ क्या होती है, घट जाती है। विड्थ के घटने के कारण विद्युत क्षेत्र ई का मान बहुत बढ़ जाता है। अत्यधिक विद्युत क्षेत्र के कारण पी क्षेत्र के बैलेंस बैंड में जो बंध होते हैं वे टूटते हैं फील्ड के कारण, और काफी संख्या में जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। ओके,
इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं। अब पी क्षेत्र के जो वैलेंस बैंड है, देखिए पी क्षेत्र जो है और एन क्षेत्र, पी क्षेत्र में भी तीन बंद होंगे, तीन बैंड होंगे वैलेंस बैंड। जैसे पी क्षेत्र में तीन बंद, यदि हम पी क्षेत्र की बात करें और ऐसे उनका बैंड डायग्राम बनाएं तो ये पी क्षेत्र का बैलेंस बैंड, ये आर्बिडेंट बैंड और ये कंडक्शन बैंड। ऐसे एन क्षेत्र का बनाना चाहेंगे तो एन क्षेत्र का भी बनेगा। तो एन क्षेत्र में भी यही प्रक्रिया आप दिखाएंगे, वहाँ भी तीनों होंगे, ठीक है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और तो पहले पी क्षेत्र की बात करें। पी क्षेत्र ये मान लीजिए बैलेंस बैंड है, तो यहीं से संयोजी इलेक्ट्रॉन टूटे हैं, यहीं से निकले हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से। कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है एनर्जी लेवल का कि जो है एन क्षेत्र का जो कंडक्शन बैंड है वो नीचे चला आता है, काफी, ये ऊपर नहीं रहता है, नीचे आता है। और पी क्षेत्र से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है सीधे ये पतला लेयर होता है यहाँ, और यदि हम यही बना दें तो यहीं से निकल के सीधे एन क्षेत्र के कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जो मैं अगली चित्र में दिखाऊंगा, ठीक है। उसको यहाँ से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, ये पी रीजन है ये मेरा पूरा, और ये एन रीजन है। बीच में बहुत छोटा सा जो है ये जो है डिप्लीशन रीजन है, एकदम पतला है यहाँ पे, ठीक है। अधिक डोपिंग दोनों की हुई है तो दोनों में ये जो है अंदर की ओर सिमटा है। तो जब ये सीमेंट के एकदम पतला हो गया है तो यहाँ से जो बंध टूटे तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए वो पी क्षेत्र के जो है बैलेंस बैंड में है। ये कौन सा बैंड है? मेरा बैलेंस बैंड है ये पी क्षेत्र का। पी क्षेत्र के बैलेंस बैंड से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गमन किए वे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वे एन क्षेत्र के कंडक्शन बैंड में, ये एन क्षेत्र का ये कंडक्शन बैंड है ऊपर। यहाँ से जब ये गमन कर रहे हैं तो देखिए सीधे इस तरह की सीधी रेखा मिल रही है यहाँ से कि इनको रास्ता मिल जा रहा है डायरेक्ट पतले मार्ग से, और अधिक संख्या में गमन कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, इस कारण भी कि मार्ग पतले मार्ग से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं तो एक टनल जैसा बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये टनलिंग हो रही है, इसी को कहते हैं कि हाई करंट। तो जो आप अच्छा वहां पे ग्राफ में जो करंट देखते हैं, इस करंट की यदि बात करें, ये जो करंट एकदम कम थी और अचानक तेज हुई है, तो ये करंट इसी कारण यही टनलिंग की फिनोमेना से तेज हुई है। यहाँ पे इस तरह से करंट का बढ़ना दिखाया जा रहा है, जिसको हम जेनर करंट कहेंगे। जेनर वोल्टेज रेगुलेशन में बढ़ती हुई करंट बहुत ही मदद करती है वहां पे रेगुलेट करने में। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो जेनर वोल्टेज का जो वीजेड, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज वीवीआर कह रहे हैं, कि वीवीआर पे ब्रेकडाउन होता है, उसको इस चित्र से देख लें आप, क्योंकि अगले पेज पे जाके फिर लौटना मुश्किल होता है। तो ये वीवीआर का जो मान है, ये मान यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा, मतलब कम कम वैल्यू पे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसको यहाँ से देखें, प्रॉपर्टीज में आएगा, जैसे ये वीवीआर की वैल्यू है जिसपे ब्रेक डाउन हुआ है, तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वीवीआर जो है थोड़ा घट जाएगा और पीछे ही आपको मिल जाएगा। वीवीआर की जो वैल्यू है वह आपको यहाँ पे मिलेगी। यदि ताप बढ़ाएंगे तो वीवीआर और पीछे की ओर शिफ्ट होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो है रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। जो जेनर का एप्लीकेशन जो हम लोग करेंगे वो ब्रेकडाउन के बाद का करेंगे। जहाँ तक फॉरवर्ड बायस है जो है परंपरागत डायोड की तरह ही इसका वक्र है, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करेगी। लेकिन रिवर्स बायस में ये बहुत देर तक करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज में कांस्टेंट रहती है, और जब बढ़ती है तो बहुत तीव्र गति से जो है सडनली जो है बढ़ जाती है। जिसको किस लिए बढ़ती है ये अभी आपने टनलिंग फेनोमेना से देख लिया। अब यदि हम प्रॉपर्टीज वाला जो मेरा पहला है, जैसे 4 भाग में आज हमने स्टडी लिया है। पहली क्या है? प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दूसरी है रिवर्स रिवर्स ब्रेकडाउन समझाना, तो ये दोनों तो मैंने समझा दिया आपको। अब तीसरी क्या है? एप्लीकेशन करना। एप्लीकेशन में मुख्य है कि कैसे वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करता है जेनर डायोड, इसको समझ लीजिए एक चित्र के माध्यम से, और फिर जो है उस पे उस रेगुलेशन को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी अप्लाई, ये ठीक है। तो ये जेनर डायोड का एक चित्र, सामान्य चित्र दिखाया गया है। इसमें जो है एक वेरिएबल इनपुट डीसी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई है, ये वेरी करने वाली है, वेरी करेगी। ये सीरीज रेजिस्टेंस लगाया गया है, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप मेंटेन करता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जेनर है जो कि रिवर्स बायस में है। जैसे इसका जेनर का जो कैथोड है, ये जो है सप्लाई के पॉजिटिव से जुड़ा है, और जो जेनर का एनोड जो है
ये सप्लाई के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए जेनर किस में है, रिवर्स बायस में है। इसकी वैल्यू पहले से इसके निर्माण के समय निर्धारित है। VZ जैसे 4.7 वोल्ट का जेनर होता है, 5.6 वोल्ट का होता है जेनर। जेनर की कुछ फिक्स वैल्यू है जो आपको जाननी चाहिए। इस वैल्यू के जेनर जो है आपको मिलेंगे 4.7 वोल्ट के, 6.2 के भी और 6.3 के भी मिलेंगे। 6.9 वोल्ट का भी जेनर होता है। तो इस तरह की फिक्स वैल्यू के जेनर आपको कंस्ट्रक्शन के आधार पे मिलेंगे। 3.9 वोल्ट का भी जेनर होता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू की जेनर पहले से निश्चित है। ये लोड रेजिस्टेंस RL वेरी करने के लगा है कि यदि करंट बहुत अधिक आती है मान लीजिए, तो जेनर करंट की एक सीमा है, तो कुछ करंट इधर से भी क्रॉस होगी, तो उस समय लोड वेरी करने पे जो करंट चेंज हो सकती है, इधर की करंट डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए लोड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा हुआ है कि जो अत्यधिक करंट को मार देगा और जेनर को सुरक्षित रखेगा। खुद लोड वेरी भी कर सकता है, इसकी भी रेंज निकालनी पड़ती है। तो कैसे एक जेनर डायोड का वोल्टेज एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैं एक चित्र बनाया और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। क्योंकि कैसे रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन को का मतलब क्या है कि ये सप्लाई जो वेरी कर रही है ये अनरेगुलेटेड है। कैसी सप्लाई है, ये स्वयं एक अनरेगुलेटेड सप्लाई है। कैसी सप्लाई है, ये अनरेगुलेटेड है। लेकिन जो V0 आपको मिलेगा यहाँ पे वो कैसा मिलेगा, वो रेगुलेटेड मिलेगा। V0 कैसा मिलेगा, एक रेगुलेटेड मिलेगा। तो हम कैसे इसको समझाएंगे कि ये रेगुलेट करता है, ये कुछ इस तरह से रेगुलेट करता है कि यदि सपोज करिए कि इनपुट चेंज करें तो भी V0 मेंटेन रहे और आउटपुट लोड चेंज करें तो भी V0 मेंटेन रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रेगुलेशन कब करेंगे, हम रेगुलेशन कब मानेंगे कि रेगुलेशन हुआ है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जेनर स्वयं ब्रेकडाउन में है कि नहीं। जेनर स्वयं ब्रेकडाउन स्टेट में है कि नहीं है, स्वयं ब्रेकडाउन स्टेट में है कि नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा आपको, ब्रेकडाउन स्टेट में है कि नहीं है। स्वयं ब्रेकडाउन स्टेट में है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर्किट को थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा। ये जो सर्किट है आपकी, इसको दोबारा चेक करेंगे, दोबारा बना देंगे। तो यहीं पे मैं इसी चित्र पे मैं बना दे रहा हूँ। देखिए आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो है सीरीज रेजिस्टेंस ऐसे है, उसके आगे लोड रेजिस्टेंस RL ऐसे है, और यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वे VS है, ठीक है। यहाँ से जेनर डायोड जो है इस क्रम में ऐसे लगा हुआ है रिवर्स बायस में, और ये ग्राउंड है। इस तरह से यहाँ पे आप जो है ये VZ है और यही V0 भी है। सर्किट के अनुसार मैथमेटिकली ये VZ है और वास्तव में यही किसके बराबर है, यदि इसको हम V0 भी माने तो यही V0 के भी बराबर है। VZ और V0 आपस में क्या है, एज चित्र के अनुसार तो देखने से पैरेलल में एक दूसरे के बराबर ही है। तो यहाँ पे ही चेक करना है कि वास्तव में VZ और V0 हमेशा बराबर है कि नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही तथ्यपरक है कि VZ और V0 बराबर है कि नहीं। भी देखिए यहाँ पे बता दूं कि VZ और V0 तभी बराबर होंगे जब जेनर ब्रेकडाउन में होगा। यदि जेनर ब्रेकडाउन में नहीं होगा तो VZ और V0 बराबर नहीं होंगे। इसको अगले चीज में दिखाते हैं। बहरहाल मैथमेटिकल एनालिसिस से VZ का मान कितना आएगा या V0 का मान, तो VZ या V0 का मान आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। V0 होगा VS मल्टीप्लाइड बाई RL डिवाइडेड बाई RS प्लस RL। विचार कर लीजिए ये सूत्र सही है कि नहीं, इसको ध्यान से देखिए कि ये सूत्र सही है कि नहीं। ये वोल्टेज डिवीजन का रूल लगा है जिसके अनुसार V0 का मान जो है, V0 इस RL के क्रॉस है, तो ये रेजिस्टेंस हम लेंगे और दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और VS मेरा सोर्स रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए V0 मैथमेटिकली या VZ इतना आएगा। लेकिन VZ तो हमें पहले से पता है कि जेनर डायोड है, इसकी VZ इतना होता है। वास्तव में V0 इतना है कि नहीं है, ये हमें इस सूत्र से पता चलेगा। यही एक छोटी सी बात है जो इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। रेगुलेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले कि आपको जेनर डायोड की स्टेट चेक करनी होगी कि जेनर डायोड मेरा ब्रेकडाउन में है कि नहीं है। इसके लिए कैसे चेक करेंगे, आप एक काम करेंगे, आप पहले ये फैक्टर निकालेंगे VS इंटू RL अपन RS प्लस RL। ये फैक्टर निकाल के आप देखेंगे कि इसका मान जो है VZ के बराबर है या VZ से ज्यादा है। देखिए यदि इसका मान VZ के बराबर हो, इक्वल हो,
या इसका मान वी जेड से ज्यादा हो, तब तो वी जेड और वी नॉट बराबर होंगे। ठीक है, उस केस में जो है वी जेड और वी नॉट क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात जो आउटपुट होगा वो वी जेड के बराबर होगा और हम उसको कहेंगे रेगुलेशन हो गया या रेगुलेटेड आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यदि वी एस इंटू आर एल अपन आर एस प्लस आर एल का मान यदि वी जेड से कम है, यदि ये मान वी जेड से कम है, तब उस समय वी नॉट का मान यही होगा, वी जेड के बराबर नहीं होगा। इसी चीज को अगले पेज पे दिखा रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे बिंदु के वार बना के निशान से, ये इस तरह से लिखा है ऐसे कि वी एस आर एल अपन आर एस प्लस आर एल का मान वी जेड के बराबर अथवा वी जेड से अधिक हो तो जेनरल ब्रेक डाउन स्टेट में होगा, जीनर ब्रेक डाउन स्टेट में होगा, और इस अवस्था में वी जेड बराबर वी नॉट होगा। वी जेड किसके बराबर होगा, वी नॉट होगा। लेकिन यदि वी एस आर एल अपन आर एस प्लस आर एल का मान वी जेड से कम होगा तो वी जेड इज नॉट इक्वल टू, तो निश्चित रूप से वी जेड जो है वी नॉट के बराबर नहीं होगा, उस समय बराबर नहीं होगा, और इस अवस्था में वी नॉट का मान हम इतना ही लेंगे, हम वी जेड के बराबर नहीं कहेंगे। यही लोग गलत करते हैं, वे हमेशा मान लेते हैं कि वी जेड हमेशा वी नॉट के बराबर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब ब्रेकडाउन हो गया रहेगा। ब्रेकडाउन जब हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से सोर्स वोल्टेज का मान ज्यादा रहेगा, तभी ब्रेकडाउन होगा। सोर्स वोल्टेज का मान कम रहने पर ये घटना घटेगी कि वी एस जो है वी एस का मान ही कम हो जाएगा, तो वी एस आर एल अपन आर एस प्लस आर एल कम होगा, और वी जेड से कम होगा तो वही वी नॉट के बराबर होगा और वी जेड के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उस समय डायोड की पोजीशन क्या होगी, उस समय डायोड सर्किट में एक तरह से ओपन सर्किट की पोजीशन में रहेगा, उसमें कोई धारा हम लोग बहता नहीं दिखाएंगे। तो आगे की परिस्थिति देखिए कि इसको कैसे हम न्यूमेरिकल से वेरीफाई कर सकते हैं किसी को। देखिए अब तक जो सीखे हैं उसमें दो ठे क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि ठीक है आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से बता तो रहे हैं कि न्यूमेरिकली हम इसको वेरीफाई कर लिए, लेकिन अंदर की घटना क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि यदि मैं वीएस को बढ़ा रहा हूँ, वीएस जो मेरा सोर्स वोल्टेज है यदि इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो वी नॉट हमेशा वी जेड के बराबर ही क्यों रहेगा, क्यों नहीं वी नॉट का मान भी बढ़ेगा वी जेड से भी। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पूछना चाहिए। दूसरा कि यदि हम इस लोड को भी वेरी कराएं और इसको इसको कांस्टेंट रख दें तो क्या ये वी जेड और वी नॉट उससे भी बराबर रहेंगे। ये दो प्रश्न थोड़ी सी अध्ययन से उभर के आने चाहिए, जो कि जहाँ पे संदेह आपको होना चाहिए। देखिए जब जेनरल ब्रेकडाउन हो गया है, अर्थात ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि वी एस मल्टीप्लाइड बाई आर एल अपन आर एस प्लस आर एल का मान वी जेड से ज्यादा है, तो उस समय आपका रेगुलेशन मिलेगा, आउटपुट वी जेड के बराबर वी नॉट ही रहेगा। तो क्यों ऐसा होगा, वी जेड का मान क्यों नहीं, वी नॉट का मान बढ़ क्यों नहीं रहा है वी जेड से, जबकि इनपुट तो बढ़ रहा है। तो इसको आप समझा सकते हैं दोनों प्रश्नों को। यहाँ पे दो प्रश्न हैं कि यदि आर एल चेंज करें वी एस स्थिर रखें तो क्या दोनों बराबर होंगे, और पहला प्रश्न है कि वी एस बढ़ाएं तो वी जेड बराबर वी नॉट ही क्यों होगा, वी नॉट का मान और क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, इसको इस तरह से देखिए। इसका उत्तर क्या है कि यदि वी एस का मान हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो टनलिंग की फेनोमेना, चूंकि वी एस किधर बढ़ रहा है, रिवर्स बायस में वी एस किधर बढ़ेगा, ये रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। यहाँ पे कैसा वोल्टेज होगा, रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। तो रिवर्स बायस यदि बढ़ेगा तो कौन सी घटना घटेगी, पहले से ब्रेक डाउन हुआ है तो करंट, जेनर करंट का मान बढ़ रहा है। आपने क्या ग्राफ में देखा था कि आई जेड का मान बढ़ता चला जाएगा, आई जेड बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तीव्र गति से। तो जो भी वोल्टेज न बढ़ के, जेनर वोल्टेज वी जेड का मान न बढ़ के जेनर करंट का ही मान बढ़ जाएगा। कितना तक बढ़ जाएगा, आप सोचेंगे कितना तक बढ़ता जाएगा, रिवर्स बायस यदि 1000 वोल्ट कर देंगे तो भी क्या ये जेनर करंट ही बढ़ेगी और डायोड उतना ही देगा। यदि इनपुट पे 1000 वोल्ट दे दें तो आउटपुट पे क्या जेनर की वैल्यू 6 हो तो 6 ही वोल्ट मिलेगा। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है, जेनर की करंट की बढ़ने की भी एक सीमा है। ठीक है, उसको हम आई जेड मिनिमम आई जेड मैक्सिमम कहेंगे। इस रेंज में यदि हमारी जेनर की करंट है तो इस रेंज में जो है वी नॉट बराबर वी जेड होगा। इस रेंज के बाहर यदि हम जाते हैं, ऊपर जाते हैं इससे, तो हो सकता है कि मेरा जेनर डायोड अब खराब हो जाए या नष्ट हो जाए। तो ये वह सुरक्षित करंट की सीमा है जेनर करंट की, जिसमें कि मेरा डायोड, जिसमें अपना जीनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेशन करके आउटपुट नियत वोल्टेज देगा। पहले प्रश्न का उत्तर यही हो गया। दूसरा प्रश्न ये था कि यदि हम लोड रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, आरएल को चेंज करते हैं,
तो RL को चेंज करेंगे तो यदि V0 बराबर VZ रखना है, मान लीजिए कि RL को चेंज करते हैं, लोड को चेंज करते हैं, लोड को वैरी कराते हैं, तो VZ बराबर V0 रखने के लिए क्या होगा, लोड करंट भी बदलेगी। IL1 RL1 दिस इज इक्वल टू IL2 RL2, अर्थात बैक साइड की जो करंट है टोटल करंट I और जेनर करंट IZ1 उस पर प्रभाव न पड़ के ये जो है लोड करंट ही चेंज हो रही हैं, ठीक है। लोड करंट इस तरह से एडजस्ट हो रही है कि V0 बराबर VZ हो जाए। तो यही इसीलिए रेजिस्टेंस RL का महत्व है कि हम इसकी भी एक सीमा निकाल सकते हैं, RL1 और RL2 अलग अलग, कि मेरा VZ बराबर V0 रहे। इसमें एक तीसरा वेरिएबल RS था जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि ये जो है ड्रॉप को बैलेंस करता है। इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर VZ तो मेंटेन रहता है, तो RS के अक्रॉस जो है बाकी वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो भी VS बढ़ रहा है वो एक KVL लगाएंगे तो VS बराबर होगा VZ प्लस RS। तो जितना भी VS बढ़ेगा वो किस पे चला जाएगा, VRS पे चला जाएगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो ये वोल्टेज लेवल को मेंटेन करता है। तो ये भी क्वेश्चंस आए हैं, आप पूछे जा सकते हैं आपसे कि RS की वह वैल्यू बताइए जिससे कि VZ बराबर V0 मेंटेन रहे। RS का वह मान निकालने दिए गए डाटा से कि VZ बराबर क्या रहे, V0, ऐसा भी है। तो 3 तरह के चेंजेज आपको मिल रहे हैं, बल्कि इसको हम 4 तरह का कहेंगे। पहला प्रश्न तो ये बन सकता है आपके लिए कि क्या आपका दिया गया जो है जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, यदि सभी डाटा दिए हैं और ब्रेकडाउन भी हुआ है तो वह रेंज निकालिए जेनर करंट की IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम जिससे कि VZ बराबर V0 रहे। तीसरा, लोड रेजिस्टेंस के कारण जो है RL1 और RL2 या RL की रेंज निकाल लें कि RL मिनिमम से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं कि जो वेरिएशन VZ बराबर V0 रहे। और चौथा, सीरीज रेजिस्टेंस RS का वह मान ज्ञात करें जिससे कि VZ बराबर V0 रहे। तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। आज एक ही न्यूमेरिकल लेते हैं कि क्या जेनरल डायोड जो है ब्रेकडाउन में है या नहीं है। क्वेश्चंस के माध्यम से दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो डाटा दिए गए हैं इसमें भी VS मेरा फिक्स है, कितना, VS का मान कितना है, 10 वोल्ट है। RS कितना है, 1 किलो ओम है, ठीक है। RL कितना है, ये भी 1 किलो ओम है। और VZ खुद कितना है, ये 6 वोल्ट पहले से कम, ये मैन्युफैक्चरिंग होकर आया है, बताया गया है कि जेनरल डायोड 6 वोल्ट का है। सवाल ये है कि अब V0 निकालना है आपको। तो जो मैंने सूत्र बताया है उससे आप V0 आसानी से निकाल लेंगे। और V0 निकाल के आप ये देखेंगे कि V0 और VZ में क्या संबंध है, क्या V0 VZ से बड़ा है, क्या V0 VZ के बराबर है, या क्या V0 VZ से छोटा है। ये 3 चीज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सूत्र जैसे आपको पता ही है, सीधे V0 आप सूत्र से निकालिए। जब निकालेंगे तो चेक पार VS इंटू RL अपन RS प्लस RL, सभी वैल्यूज धर दीजिए। VS 10 वोल्ट, RL इतना, RL इतना, RL इतना। तो ये वैल्यू जब धरेंगे रखेंगे सब इसमें सभी वैल्यूज को, तो पता चला कि आपका ये वैल्यू VS RL अपन RS प्लस RL कितना आया, ये 5 वोल्ट आया। जबकि जेनरल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि VS RL अपन RS प्लस RL इज लेस देन VZ and as VZ is 6 volt, therefore V0 is equal to not VZ, V0 is equal to not VZ, but V0 is equal to 5 volt। तो ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन में जहां आप सीधे VZ और को V0 मान के यदि 6 वोल्ट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 6 वोल्ट ये नहीं होगा, ये मान 6 वोल्ट नहीं होगा। तब ये मान कितना होगा, ये मान 5 वोल्ट ही होगा। भले जेनर 6 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट का जेनर डायोड का काम वहां पर नहीं होगा, क्योंकि VS RL अपन RS प्लस RL का मान VZ से कम था। हाँ, यदि हम VS का मान बढ़ाएं, 10 वोल्ट ना लेके क्या लिख दें, 20 वोल्ट ले लें, मान लीजिए 30 वोल्ट ले लें, तब निश्चित रूप से उस समय जो है ये जो वैल्यू आएगी आपकी, तब V0 बराबर VZ हो जाएगी, क्योंकि तब उस समय भी इस वैल्यू का मान बढ़ जाएगा, वो 6 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी VS RL अपन RS प्लस RL का मान 6 वोल्ट से ज्यादा होगा उस समय V0 बराबर VZ होगा। इसी चीज को मैंने वर्ड में यहाँ अच्छे कि इन प्रीवियस क्वेश्चंस जो है V0 इज नॉट इक्वल टू VZ बिकॉज जेनर डायोड का ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक वोल्टेज
Vz बराबर 6 वोल्ट नहीं मिल पाया एवं उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाया। ब्रेकडाउन नहीं होने के कारण जेनर डायोड ओपन सर्किट में की तरफ बिहेव किया हुआ नहीं है, लेकिन बिहेव किया है और वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर के नियम से उसको 6 वोल्ट देना चाहिए था, जबकि वहां पे कितना मिल रहा है 5। हाँ, सोर्स वोल्टेज 10 के बदले 15 या 20 रखें तो गणना से हम चेक कर सकते हैं, तब Vz बराबर V0 हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस कि ऐसी अवस्था में जो है जेनर डायोड क्रियाशील न मानकर आउटपुट वोल्टेज ही इतना ही मानेंगे, जो कि 5 वोल्ट है। सिमिलरली यदि Vs का मान बढ़ाते जाएं तो जब ऐसी कोई कंडीशन आए तब उस समय हम Vz को बराबर V0 मान सकते हैं। तो 4 तरह के केस में पहले तरह का केस देखें कि जेनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं, और यदि ब्रेकडाउन हुआ है तब तो V0 बराबर Vz खाते, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है इसलिए Vs RL अपन RS प्लस RL को ही क्या कहा गया, V0 कहा गया। तो अभी दो केस बचे, जैसे जेनर की करंट की रेंज निकालना, लोड रेजिस्टेंसेज की रेंज निकालना, आरएस की रेंज निकालना। तो इसे निश्चित रूप से जो है स्लाइड में से लेंगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लासेज में इनको भी अध्ययन करेंगे। आप हर डायोड के टॉपिक से ऐसे ही 10 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करें तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ऑल दी बेस्ट।